बॉलीवुड में आपकी कितनी भी रिश्तेदारी हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन आपको अपने आप को साबित करने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। और अगर आपके पिता प्रोड्यूसर है, भाई प्रोड्यूसर है, आपको ब्रेक दे रहे हैं और आप बॉलीवुड के मानी हुई हस्तियों के रिश्तेदार हैं, तो आपके ऊपर और ज़्यादा जवाबदारी होती है। लोग आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करने लगते हैं, इसलिए संघर्ष आपका एक तरह से बढ़ भी जाता है। काम मिलना तो आसान होता ही है, क्योंकि आप फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ें समझते हैं, सारे लोग आपको जानते हैं, तो आपको किसी भी ऑफिस में आसानी से एंट्री मिल जाती है और लोग बातचीत करने को तैयार भी हो जाते हैं। बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन संघर्ष सबके जीवन में होता है, बाहर से आओ या फिल्म लाइन में आओ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सब कुछ होने के बाद भी आपकी शुरुआती दौर या पूरी लाइफ संघर्ष से भरी होती है। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं दोस्तों, सारी लाइफ संघर्ष से भरी होती है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अनिल कपूर साहब की। अनिल कपूर साहब के पिता जो थे वो प्रोड्यूसर थे, भाई भी प्रोड्यूसर थे, लेकिन उन्हें स्टार बनने के लिए, हीरो बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। बात वहाँ से शुरू करता है जब अनिल कपूर साहब के बड़े भाई बोनी कपूर साहब ने फिल्म हम 5 शुरू करी, जुगाड़ तुगाड़ करके, क्योंकि आर्थिक स्थिति उस समय गड़बड़ चल रही थी बोनी कपूर साहब की। और सुरेंद्र कपूर जी जो अनिल कपूर और बोनी कपूर के पिता हैं, प्रोड्यूसर थे, लेकिन आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी। तब बोनी कपूर साहब ने फिल्म शुरू करी हम 5, और साइन किया मिठुन चक्रवर्ती, संजीव कुमार, नसीरुद्दीन शाह, राज बब्बर, शिवाना आजमी और अमरीश पुरी। ये वही फिल्म है, यहाँ से अमरीश पुरी स्टार है। और डायरेक्टर साउथ के बापू। बहुत बड़ा सेटअप शुरू कर दिया। इतने पैसे नहीं थे बोनी कपूर साहब के साथ, फिर भी उन्होंने सेटअप बहुत अच्छा बनाया था। और अनिल कपूर साहब जो एक्टिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वो भी बोनी कपूर साहब के साथ जुड़ गए, उनके हर काम में उनका साथ देते। इस फिल्म में अनिल कपूर के लिए कोई रोल की गुंजाइश ही नहीं थी, और ना बोनी कपूर चाहते थे कि मैं अपने भाई को इस वक्त अपनी फिल्म में लूँ, ताकि लोग ये ना कहें कि लो अपने भाई के लिए फिल्म बना रहा है। तो उस समय के जो स्टार थे मिठुन चक्रवर्ती इस फिल्म में हीरो थे। शूटिंग शुरू हुई और अनिल कपूर अपने भाई के साथ लग गए। जो भी काम बोनी कपूर कहते हैं या अनिल कपूर को जो भी काम लगता है कि ये काम मुझे कर देना चाहिए क्योंकि मेरे भाई की पिक्चर है, तो वो कर देते हैं। वो काम छोटा हो या बड़ा हो, सब काम अनिल कपूर मन से करते हैं। और दूसरी तरफ अनिल कपूर साहब हीरो बनने के लिए ट्राई भी कर रहे थे, एक्टर बनने के लिए। कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी किए अनिल कपूर साहब ने। हमारे तुम्हारे, रचना एक फिल्म थी, उसमें हीरो थे, और एक और इनके साथ एक और हीरो था दिलीप शंकर। और ऐसी तमाम फिल्मों में काम कर रहे थे, लेकिन अभी तक ये एक्टर स्टैब्लिश नहीं हुए। और भाई और पिता तो कभी इनको ब्रेक देने का सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो लोग खुद अपनी फिल्म बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। खैर बहरहाल इसी दौरान हम 5 रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट हो गई। काफ़ी पैसा इस पिक्चर ने कमाया, लेकिन अभी बोनी कपूर साहब एज ए प्रोड्यूसर स्थापित नहीं हुए। तब बोनी कपूर साहब ने एक और प्रपोजल बनाया मिठुन चक्रवर्ती और बापू को लेकर। हम 5 में भी बापू डायरेक्टर थे, मिठुन हीरो थे, सेम प्रोजेक्ट उन्होंने फिर बनाया। तब बापू साहब ने, जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि मैंने अभी एक फिल्म साउथ में डायरेक्ट की है और उसमें के राइट ले लो, वो बहुत कमाल फिल्म बनेगी, और मिठुन चक्रवर्ती उस किरदार में बिल्कुल फिट है। तो बोनी कपूर चले गए मद्रास और साथ में अनिल कपूर साहब भी चले गए। वहाँ जब ये लोग राइट लेने गए उस फिल्म के, तो प्रोड्यूसर ने बहुत ज़्यादा डिमांड कर। वो ज़माना ऐसा नहीं था कि आप फ़ोन से या जैसे तैसे ट्रांसफ़र करवा ले पैसा, बहुत मुश्किल था, पैसे थे नहीं। और कुछ और प्रोड्यूसर उस पिक्चर के राइट्स लेने आए थे, तो बोनी कपूर साहब को लगा कि अगर इस वक्त मैंने राइट्स नहीं खरीदे इस फिल्म के, तो कोई और खरीद लेगा। तब बोनी कपूर साहब को पता चला कि वहीं पर संजीव कुमार भी शूटिंग कर रहे हैं, और संजीव कुमार को पेमेंट भी मिलने वाला था, ये भी बोनी कपूर साहब को पता चल गया। तो बोनी कपूर साहब संजीव कुमार के पास चले गए अनिल कपूर साहब को लेकर, और संजीव कुमार साहब ने कहा कि मैं एक फिल्म के राइट खरीदने आया हूँ, पैसे थोड़े कम पड़ गए। बोनी कपूर की जो पहली फिल्म थी हम 5, उसमें संजीव कुमार ने एक अहम भूमिका निभाई थी, और इन लोगों के रिलेशन भी अच्छे थे। संजीव कुमार बोनी कपूर की बात समझ गए, और संजीव कुमार साहब ने जितने अमाउंट कम पड़ रहे थे वो उस वक्त संजीव कुमार साहब के पास थे, क्योंकि उनको पेमेंट मिला था, वो पेमेंट बोनी कपूर साहब को दे दिया। बोनी कपूर ने उस फिल्म के हिंदी राइट्स खरीदे और मुंबई आ गए। मुंबई आकर उन्होंने जो पहला काम किया, फिल्म की हीरोइन को साइन किया।
उस फिल्म में उन्होंने सबसे पहले पद्मिनी कोल्हापुरी, जो उस समय बहुत बड़ी स्टार थी, उनको साइन किया और पिक्चर अनाउंस कर दी। अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने फाइनेंसर को कह दिया कि मैं एक और फिल्म बना रहा हूँ जिस फिल्म का नाम है संजोग, मिठुन चक्रवर्ती, पद्मिनी कोल्हापुरी और डायरेक्टेड बाय बापू। पिछली पिक्चर से सारे डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंसर पैसा कमा चुके थे। तब सभी ने कहा कि सेटअप तो बहुत अच्छा है, चलो हम आपके साथ हैं। फाइनेंसर पैसा देने को तैयार हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को खरीदने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब बोनी कपूर साहब मिठुन चक्रवर्ती के पास गए तो मिठुन चक्रवर्ती ने कहानी सुनी और बोला मैं ये फिल्म करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ, बापू साहब के साथ भी पहले काम कर चुका हूँ, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है कि इस दौरान मैंने बहुत सारी फिल्में साइन कर ली और मेरे पास डेट्स की बहुत प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि एक ही शेड्यूल में ये फिल्म कंप्लीट होती है, ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। मिठुन चक्रवर्ती के ना बोलने के बाद बोनी कपूर परेशान हो गए कि अब क्या किया, क्योंकि मिठुन चक्रवर्ती के नाम पर, बापू के नाम पर और पद्मिनी कोल्हापुरी के नाम पे तो पैसा आ रहा था और मिठुन ही नहीं है, फिल्म का हीरो ही नहीं है। तब दूसरे हीरो की तलाश हुई। उस जमाने में जो हिट हीरो थे, जो उनके बजट में आ सकते थे, बोनी कपूर साहब के बजट में जो आ सकते थे, बोनी कपूर साहब ने उन सारे हीरोज से बात करी, लेकिन कहीं भी बात जमी नहीं। बोनी कपूर साहब परेशान थे कि किसे हीरो लिया जाए। तब बापू ने कहा कि भाई हीरो तो हमारे पास में ही है, आपका छोटा भाई अनिल कपूर। बोनी कपूर साहब जानते थे कि उनका छोटा भाई अनिल कपूर बहुत अच्छा एक्टर है और बाहर कुछ छोटे छोटे रोल भी कर चुका, और अभी उन्होंने सावन कुमार टाक की फिल्म बतौर हीरो भी साइन कर ली है। तो बोनी कपूर ने भी फैसला कर लिया कि मैं अपने छोटे भाई अनिल कपूर को ही लेकर ये फिल्म बनाऊंगा। और जो दूसरा किरदार था, उस किरदार के लिए बोनी कपूर साहब चले गए नसीर उद्दीन शाह के पास। पता नहीं क्यों नसीर उद्दीन शाह इस फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया। बोनी कपूर साहब समझ गए। बोनी कपूर साहब जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, उन्होंने एक नया पासा फेंका कि सर आप प्राइस बोलिए ना, जितना पैसा आप बोलेंगे मैं दूंगा। नसीरुद्दीन शाह ने भी सोचा कि अगर मैं ज़्यादा पैसा मांग लूँगा तो बोनी कपूर भाग जाएंगे, मुझे नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही नसीरुद्दीन शाह ने प्राइस बढ़ाकर बोला, बोनी कपूर साहब ने तुरंत हाँ कर दिया। अब नसीरुद्दीन शाह के पास ना करने का कोई रीज़न नहीं था और नसीरुद्दीन शाह इस फिल्म में आ गए। तो सेटअप बना अनिल कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरी, नसीरुद्दीन शाह और बापू। और ये फिल्म का नाम जो संजोग था बदल कर वो 7 दिन कर दिया गया। आप लोग जानते हैं कि इसी फिल्म से अनिल कपूर बतौर हीरो एस्टेब्लिश हुए थे। लेकिन कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, कहानी तो यहाँ से शुरू हुई है, संघर्ष तो यहीं से शुरू हुआ है। प्रॉब्लम्स अनिल कपूर के फिल्म में आने से शुरू हुई। वो प्रॉब्लम्स क्या थी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना। और हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानी हमारे पास मौजूद है बॉलीवुड की, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप उन कहानियों से जुड़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए और हमारे अगली वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।